आज देश के सामने खतरा मंडरा रहा है। देश का संविधान खतरे में है। देश में लोकतंत्र खतरे में है। आप सब देख रहे हैं खुलेआम जिस तरह मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का नॉमिनेशन जिस तरह कैंसिल किया। ये लोकतंत्र की खुली लूट, खुली हत्या। ये लोग केवल वोट चोरी नहीं करते, पूरा चुनाव चोरी करते हैं। ये लोग आपके घरों का राशन चोरी कर रहे हैं। ये लोग हमारे बच्चों को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। इनको कोई दर्द का एहसास नहीं है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने सरेंडर हो गए। अमेरिका ने हमारे तीन जहाजों पर हमला कर दिया। हमारे कई लोगों की जान ले ली। लेकिन मोदी जी कहते हैं नमस्ते ट्रंप। दर्द उसको होगा जिसने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बनाया। दर्द उसको होगा जिसने सूचना का अधिकार दिया। दर्द उसको होगा जिसने मनरेगा देकर ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी। दर्द उसको होगा जिसने वन मैन वन वोट वन वैल्यू दिया। दर्द इसको होगा जिसने भारत का संविधान बनाया। लेकिन बेचने वालों को दर्द क्यों हो? केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो लगातार देश के संविधान को खत्म कर रही है, देश के प्रजातंत्र को खत्म कर रही है। आपके बच्चों के मुंह से निवाले छीन रही है। नोटबंदी के नाम पर लोगों को लाइन में लगाकर मरने के लिए मजबूर कर दिया। तीन काले कानून लाकर देश के किसानों देश को बचाने के लिए कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी। और मेरा ये सब विकास डिपार्टमेंट कुर्बानी देने के लिए सबसे पहले तैयार है। राहुल जी नोट कर लीजिए, आदरणीय राहुल गांधी जी नोट कर लीजिए। आपको कोई कितना भी धोखा दे दे, ये वफादार है, वफादार रहेगा। चाहूंगा थोड़ा सा धैर्य रखिए, फिर माला पहना देना। मुझे लगता है कि अगर गले में माला और विचारों पे ताला, वो नहीं चलेगा। अगर आप वास्तव में मुझको माला चाहते हैं तो अपने आप को मन से तैयार कीजिए। आज देश के सामने खतरा मंडरा रहा है। देश का संविधान खतरे में है। देश में लोकतंत्र खतरे में है। आप सब देख रहे हैं खुलेआम जिस तरह मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का नॉमिनेशन जिस तरह कैंसिल किया। ये लोकतंत्र की खुली लूट, खुली हत्या। ये लोग केवल वोट चोरी नहीं करते, पूरा चुनाव चोरी करते हैं। ये लोग आपके घरों का राशन चोरी कर रहे हैं। ये लोग हमारे बच्चों को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। इनको कोई दर्द का एहसास नहीं है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने सरेंडर हो गए। अमेरिका ने हमारे तीन जहाजों पर हमला कर दिया। हमारे कई लोगों की जान ले ली। लेकिन मोदी जी कहते हैं नमस्ते ट्रंप। 12 साल पूरे होने पर ट्रंप उनको बधाई देते तो कहते थैंक्स ट्रंप। अरे हमारे लोग मार दिया, हमारे जहाजों पर हमला किया। तुमने एक बार भी नहीं कहा कि मिस्टर ट्रंप इस तरह का हमला भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र सरेंडर हो गया। आज इस देश को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। ये उम्मीद आप मोदी जी से नहीं कर सकते। ये उम्मीद आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दर्द का एहसास उसको होता है जो बनाने वाला होता है। बेचने वालों को कभी दर्द का एहसास नहीं होता। अगर आप आजादी के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे
तो पता चलेगा कि आजादी के आंदोलन को कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया। लाखों लोग जेल गए, लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। भारत 562 रियासतों में बटा था, जहां हजारों जातियां, अनेकों धर्म, अनेकों भाषाएं, अनेकों संस्कृतियां थी। ऐसे भारत को, विविधता से भरे देश को एकजुट रखना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन भला हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, गांधी जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, सरदार पटेल जी का, मौलाना आजाद जी का, इन सब लोगों ने मिलकर आधुनिक भारत के न केवल सपने देखे बल्कि उसको साकार किया। और बाबा साहेब के नेतृत्व में एक ऐसा संविधान दिया जिस संविधान ने पूरे देश को, इस विविधता भरे देश को एकजुट कर दिया। और केवल एकजुट नहीं किया, भारत में एम्स बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाए, भेल बनाया, गेल बनाया, सेल बनाया, ओएनजीसी बनाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, सैकड़ों पीएसयूज बनाए, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज बनाई। बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन को ईमानदारी से लागू किया, हमारे लोगों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते बनाए, वजीफे की व्यवस्था की। बिना पैसे के वजीफे से पढ़कर हमारे लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, जज बने, एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, मुख्य न्यायाधीश बने, देश के राष्ट्रपति बने। ये जो रास्ता बनाया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो आधुनिक भारत का जो निर्माण हुआ वो कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन बनाने का काम, निर्माण करने का काम तो कांग्रेस ने किया, बेचने का काम किसने किया? देश के सैकड़ों पीएसयू बेचने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव में स्कूल खोले, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मर्जर के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। जहां कांग्रेस पार्टी ने वजीफे से लोगों को पढ़कर अफसर बनने का रास्ता बनाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में इस देश का मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा, वंचित, पूरे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हायर एजुकेशन ले पाए। बड़े मुश्किल से कर्ज करके अगर एडमिशन ले भी लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि वजीफा आएगा, पिछला कर्ज चुकाएंगे, अगले साल की फीस जमा करेंगे, फिर कर्ज उठाएंगे। लेकिन लोगों का, बच्चों का वजीफा नहीं आता, बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है, या तो सुसाइड कर लेते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं। दर्द किसको होगा? दर्द उसको होगा जिसने आधुनिक भारत का निर्माण किया। दर्द उसको होगा जिसने आजादी के लिए कुर्बानी दी। दर्द उसको होगा जिसने सैकड़ों पीएसयू बनाए। दर्द उसको होगा जिसने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बनाया। दर्द उसको होगा जिसने सूचना का अधिकार दिया। दर्द उसको होगा जिसने मनरेगा देकर ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी। दर्द उसको होगा जिसने वन मैन वन वोट वन वैल्यू दिया। दर्द इसको होगा जिसने भारत का संविधान बनाया। लेकिन बेचने वालों को दर्द क्यों हो? केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो लगातार देश के संविधान को खत्म कर रही है, देश के प्रजातंत्र को खत्म कर रही है, आपके बच्चों के मुंह से निवाले छीन रही है। नोटबंदी के नाम पर लोगों को लाइन में लगाकर मरने के लिए मजबूर कर दिया। 3-3 काले कानून लाकर देश के किसानों को मरने के लिए मजबूर कर दिया। कहते थे नोटबंदी इसलिए लाए हैं, इससे आतंकवाद खत्म होगा, इससे काला धन वापस आएगा। न काला धन वापस आया, 3 गुना बढ़ गया, और न आतंकवाद खत्म हुआ। अरे होगा भी कैसे? जाति और धर्म के नाम पर आतंकवाद पैदा तो तुम ही करते हो। वो कौन लोग हैं जो किसी की दाढ़ी नोचते हैं, किसी की पगड़ी उछालते हैं, किसी की टोपी उछालते हैं, और जय भीम बोलने पर मार पिटाई करके कहते हैं बोल जय श्री राम। कल भी आपने वीडियो देखी होगी। ये नफरती लोग हैं, ये देश को जाति और धर्म के नाम पर तोड़ने की साजिश करने वाले लोग हैं।
ये वही लोग हैं जो महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले लोगों को माला पहनाकर कंधे पर बिठाकर मिठाई खिलाने का काम करते हैं। देश आजाद रहे या गुलाम रहे, इनको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जब आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था, उस वक्त हिंदू महासभा, जनसंघ और आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इनका भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं है। और तो हमारे लोगों को कहते हैं तुम अछूत हो, तुम दलित हो, तुम्हें मंदिर में नहीं घुसना है, तुम्हारे हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे। अरे मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूं, खेत की जमीन का मालिक कोई भी हो, मजदूर के तौर पर अपना खून पसीना बहाकर फसल उगाने का काम तो मेरा ये दलित समाज करता है। क्या तुम अनाज खाना बंद कर दोगे? मेरे समाज के लोग पैदाइशी इंजीनियर हैं। हम लोग मरे हुए जानवर की खाल उतार कर गलाकर उसी खाल से जूते बनाते हैं, उसी खाल से हैट बनाते हैं, उसी खाल से जैकेट बनाते हैं, उसी खाल से बेल्ट बनाते हैं, उसी खाल से पर्स बनाते हैं। हम ही लोग हैं जो मिट्टी का ईंट बनाकर, बात कर उसको पकाकर ईंट बनाने का काम करते हैं। वो हम ही लोग हैं। हम ही लोग हैं जो मजदूर के तौर पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का काम करते हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाने का काम करते हैं। हमें कहते हो तुम अछूत हो। अरे जिन स्कूल अस्पतालों में तुम जाते हो, उनका निर्माण का काम भी अपना खून पसीना बहाकर मेरे दलित समाज के लोग करते हैं। क्या तुम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाना बंद कर दोगे? क्या तुम अपना इलाज अस्पतालों में कराना बंद कर दोगे? और तो और जिस मंदिर के अंदर आप पूजा कर, जहां मूर्ति छूने पर आप मेरे समाज के युवाओं की हत्या कर देते हो, याद रहे उन मंदिर का निर्माण भी मेरे समाज के लोग करते हैं। और पत्थर मेरे समाज को मंदिर में घुस, आज तुम पूरे देश को तुम खतरे में डाल चुके हो। किस हद तक महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी है, शिक्षा को महंगा कर दिया है, देश को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है। और तो और 12 साल के इस शासन से पहले याद करो तुमने क्या वायदे किए थे। एक भी वायदा तुम आज तक पूरा नहीं कर पाए। तुमने कहा था काला धन वापस लाए, 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। अरे काला धन वापस लाने की तो बात दूर है, अब तो 3 गुना बढ़ गया। और आज आप लोग मना रहे हैं 12 साल बेमिसाल। अरे देश तुमने कर दिया कंगाल, बीजेपी के नेता हो गए हैं मालामाल, देश का तुमने कर दिया है बुरा हाल। तुम तो बन चुके हो और देश के गद्दार। तुम्हें जवाब देने के लिए हम सड़कों पर उतरने वाले हैं। लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई हर पार की है। जिन्होंने इस देश का निर्माण किया, तैयार हो जाओ। सिविल सोसाइटी के सभी लोगों से इस देश के दलित सबसे निवेदन करता हूं, आज सवाल किसी का एमपी, एमएलए, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने का नहीं है। सवाल है क्या इस देश की आजादी बचेगी कि नहीं बचेगी? क्या इस देश में लोकतंत्र, क्या इस देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा? कहीं हमारे बच्चे फिर से गुलाम तो नहीं बन जाएंगे? अभी कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप की कल मीटिंग हुई है, तय किया है इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी। और मेरा ये सब विकास डिपार्टमेंट कुर्बानी देने के लिए सबसे पहले तैयार है। राहुल जी नोट कर लीजिए, आदरणीय राहुल गांधी जी नोट कर लीजिए। आपको कोई कितना भी धोखा दे दे, ये वफादार है, वफादार रहेगा। आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगे जब तक आप देश के प्रधानमंत्री ना बन जाए। हम कस्बों में, बस्तियों में जाएंगे और इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। और हम देखना चाहते हैं इनकी जेलों में जगह कितनी है।
हमारे समाज की इतनी जनसंख्या है, आपकी जेलें भी कम पड़ जाएंगी, कोई जगह नहीं बचेगी। याद रखना, हम तैयार हैं। हम देखना चाहते हैं कितना जुल्म आप कर सकते हो, क्या इंतहा है आपके जुल्म की, हम देखना चाहते हैं। आप अगर कुर्बानी देखना चाहते हो तो देखिए, हम तैयार हैं। आपको जितनी ताकत लगाने लगा लीजिए। आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूरी तमाम देश की पुलिस को लगाकर अगर सरकार को कुचलने के लिए, देश को गुलाम बनाने के लिए कोशिश करेंगे तो हम कर इस देश को हम बचाएंगे। हम बचाएंगे इस देश को। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप सब तैयार हैं? आप तैयार हैं? जय 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 भीम, जय 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 भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।